महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण भारत की अमूल्य निधि है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रस्तुत पाठ शिशुलालनम यह रामायण से ही लिया गया है, किंतु संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला और इसके रचनाकार लेखक दिंगनाग हैं, उसके पंचम अंक से यह कथा ली गई है। इसमें यह बताया गया है शिशु अर्थात बच्चे का जो प्रेम है, शिशु लालनम बच्चे का जो सौंदर्य है, जो प्रेम है, वो कैसे इस कथानक के माध्यम से समझाया गया है, बताया गया है। भगवान श्री राम के ही पुत्र हैं लव और कुश, किंतु न तो लव को पता है, लव और कुश को न भगवान राम को ही पता है कि ये हमारे पुत्र हैं, न उनको ये पता है कि ये हमारे पिता हैं। इस कथानक के माध्यम से ही पिता और पुत्र का मिलन होता है। इसी कथा को शिशु लालनम पाठ से के माध्यम से विद्वान कवि ने बहुत सुंदर समझाने का प्रयास किया है। आइए हम लोग पाठ में प्रवेश करते हैं। शिशु लालनम ये पाठ 2 भागों में विभक्त है, तो आज हम ये पहला वाला पार्ट अध्ययन करेंगे। इसके वाला अगला जो है, आप लोगों का संस्कृत क्लास में स्वागत है। और आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, या आपके इससे संबंधित कोई सुझाव हों, इसको हम और कैसे सुंदर बनाएं, तो आपके सुझाव अपेक्षित हैं। सिंहासनस्थः रामः, सिंहासन पर श्री राम जी स्थित हैं, विराजमान हैं। ततः प्रविशतः, ततः इसके बाद प्रवेश करते हैं। विदूषकेन, विदूषक के माध्यम से। उपदिश्यमान मार्गौ, विदूषक के द्वारा मार्ग बताते हुए। तापसौ, तपस्वी के वेश में। कुशलवौ, भगवान राम सिंहासन पर विराजमान हैं, विदूषक के साथ में मार्ग बताते हुए इधर इधर। इतः इतः आर्यौ, आर्य इधर आए, इधर आए, ऐसे संकेत करते हुए विदूषक के साथ में तपस्वी के वेश में कुश और लव प्रवेश करते हैं। कुशलवौ रामम उपसृत्य प्रणम्य च, रामम माने राम के, उपसृत्य माने पास में जाकर के, च माने और, प्रणम्य माने प्रणाम करके, राम जी के पास में जाकर और प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज की क्या कुशलता है। संस्कृत साहित्य में ये अपि का अर्थ भी होता है। यह यदि वाक्य के पूर्व में आ जाता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल से हैं, महाराज की कुशलता है। रामः, राम जी कहते हैं युष्मद् दर्शनात् कुशलमेवा, आपके दर्शन से, आपके देखने से कुशल की तरह से हूँ, अर्थात मैं कुशल नहीं हूँ, पर आपको देखा तो मुझे अच्छा लग रहा है। भवतो किं वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, भवतो आपकी, क्या मैं, अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या आप दोनों के प्रश्नों का कुशल भाजन में ही हूँ। न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, फिर तो अतिथि का जो उचित आदर सत्कार करना चाहिए गले लग करके, इसकी आवश्यकता नहीं है। परिस्वज्य, गले लगा करके और दोनों बाहों में भर के, परिस्वज्य कंठाश्लेषस्य माने कंठ से लगा करके, और परिस्वज्य माने आलिंगन करके, दोनों बाहों में भर के। अहो हृदय ग्राही स्पर्शः, अहो इति आश्चर्यम, इनका जो स्पर्श है, इनका जो मिलन है, ये हृदय को छू लेता है, हृदय ग्राही है, अर्थात बहुत सुंदर है। आसनार्धम उपवेशयति, जहाँ विराजमान है अपने आधे आसन पर दोनों बच्चों को, कुशलव को बैठाते हैं। उभौ राजासनम खलु एतत्, एतत् यह तो राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, न माने नहीं, युक्तम माने उचित, अध्यासितुम माने बैठना।
यहाँ राजा के आसन पे बराबरी में बैठना ये हमारा उचित नहीं है। बच्चों, भारतीय संस्कृति में गुरुजनों के, माता पिता के और राजा के आसन पे, गद्दी पे बैठना अनुचित है। क्लास में भी सर यदि पढ़ा रहे हों तो उनके चेयर पर, कुर्सी पर, आसंदिका पर नहीं बैठना चाहिए। हमें यहाँ से यह शिक्षा मिलती है, उभौ माने लव कुशौ, वह दोनों यही कहते हैं, राजासनम खलु एता, एतत् यह राजा जी का आपका आसन है, गद्दी है, न युक्तम अध्यासितम, इस पर बैठना उचित नहीं है। राम जी कहते हैं, सब व्यवधानम न चारित्र लोपाय, सब व्यवधानम यानी रुकावट के साथ, झिझक करके यदि कोई कार्य किया जाए, ऐसे यदि बैठाल रहे हैं तो न चरित्र लोपाए, इसमें आपका जो आचरण है अर्थात जो शिष्टाचार है उसका लोप नहीं होता है, इसलिए आप बैठ जाएं। तस्माद अंकम, इसलिए हमारे अंक माने गोदी में, गोदी के व्यवहित मध्यस्थताम सिंहासनम, विभतम अध्यास्यताम, इसलिए हमारी गोदी के नज़दीक आप सिंहासन पर बैठ जाएं, ये बताना चाहते हैं। अंकम उपवेशयति, अपनी गोदी में बैठाना चाहते हैं, गोदी में बैठा लेते हैं। उभौ अर्थात लव कुशौ, लव और कुश वह दोनों अनिच्छाम नाटयतः, अर्थात बैठने की इच्छा नहीं है ऐसा नाटक करते हुए कहते हैं, राजन अलम इति दाक्षिण्येन, हे राजन आपको बहुत ज़्यादा उदारता दिखाने की, बहुत ज़्यादा शिष्टाचार करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। राम अलम इति शालीनतया, बच्चों आपको भी बहुत ज़्यादा शिष्टाचार दिखाने की, बताने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम यहाँ कहते हैं, क्यों कि राम जी ने एक बड़ा सुंदर प्रयोग किया, भवति शिशु, भवति माने होता है, शिशु जनो वयोनुरोधात गुण महतामपि लालनीय एव ब्रजति हिम करोपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम। भवति माने होता है, शिशु जनोह माने बालकों, बालक जनों के, वयोनुरोधात अवस्था के अनुसार, गुण महतापि गुणों में, संस्कारों में, अवस्था में, महतापि बड़े होने पर भी, लालनीय एव भवति अर्थात प्रेम के पात्र ही होते हैं। अर्थात अर्थ यह हुआ कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी अवस्था के अनुसार, जो लोग बड़े हैं उनके भी प्रेम के ही पात्र होते हैं, क्योंकि बच्चों को तो प्रेम ही करना चाहिए। लालनीय एव भवति अर्थात बच्चे तो प्रेम करने के लिए ही बताए जाते हैं, बच्चे तो सबके ही अच्छे लगते हैं। ब्रजति, अब इसी को उदाहरण दे करके प्रस्तुत करते हैं, ब्रजति हिम करोपि बाल भावात, ब्रजति माने जाता है हिम करोपि, हिमकर चंद्रमा को कहते हैं। बच्चों यहाँ संधि हो रही है, हिमकरोपि, हिमकर भी अर्थात चंद्रमा भी, बाल भावात बालक होने से, पशुपति भगवान शंकर, पशुनाम पति ही पशुपति ही, पशुपति भगवान शंकर के मस्तक माने मस्तक में, सिर में, केतकच्छदत्वम केतकी के पुष्प की तरह से जूड़ा बनाए हुए की तरह, ब्रजति माने चले जाते हैं। अर्थात जैसे चंद्रमा भी बालक भाव उत्पन्न होने से आशुतोष भगवान शंकर के मस्तक पर केतकी के गुच्छे की तरह जूड़ा बनाए हुए की तरह से चले जाते हैं। अर्थात इसका आशय यह हुआ कि भगवान शंकर इतने बड़े हैं किंतु फिर भी वो जैसे चंद्रमा को अपने सिर पर, अपने मस्तिष्क पर धारण कर लेते हैं, ऐसे ही बच्चे प्यारे दुलारे बहुत अच्छे लगते हैं, सबके स्नेह के भाजन ही होते हैं। एषः राम जी कह रहे हैं, एष भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। एषः माने यह, भवतो माने आप दोनों के, सौंदर्यावलोक जनितेन आप दोनों की सुंदरता को देख करके और उससे उत्पन्न हुआ जो मेरा आश्चर्य है, मैं उस आश्चर्य से पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्य चंद्रयोः, क्षत्रिय कुल के जो पितामह हैं वो हैं सूर्य चंद्र, सूर्य और चंद्र। कोवा भवतोर्वंशस्य कर्ता,
इन सूर्य चंद्र में से कौन आपके वंश के कर्ता हैं, अर्थात कौन आपके पूर्वज हैं। क्योंकि क्षत्रिय कुल में दो ही वंश प्रसिद्ध हैं, या तो सूर्य वंश जो भगवान श्री राम का पवित्र वंश है, या चंद्रवंश जो भगवान श्री कृष्ण का बड़ा पवित्र वंश है। तो वो यही पूछना और बताना चाहते हैं, क्षत्रिय कुल पितामहयो हो, क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य चंद्रयो हो, सूर्य और चंद्र ये दो ही हैं, कोवा भवतुर वंशस्य कर्ता, अर्थात आपके वंश के कर्ता, आपके वंश के पूर्वज सूर्य हैं, आप चंद्रवंशी हैं अथवा सूर्यवंशी हैं, यह पूछना चाहते हैं। लवः, लव उत्तर देते हैं भगवान सहस्र दीधीति, भगवान अर्थात भगवान सहस्र दीधीति, सहस्र दीधीति भगवान भास्कर सूर्य को कहते हैं, अर्थात हमारे वंश के कर्ता सूर्यवंश हैं, सूर्यवंश में हमने जन्म लिया है, भगवान सूर्य हैं। रामः, सूर्यवंश का नाम सुन करके राम के मन में खुशी हो जाती है। कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृत्तौ, कथम माने कैसे, अस्मत् माने हमसे, समानाभिजनौ संवृत्तौ, अरे कैसे हम हमारा और आपका समान उत्पत्ति का ये संयोग बन गया है, अर्थात हम और आप दोनों ही एक ही कुल में अर्थात सूर्यवंश में ही पैदा हो गए हैं। विदूषक किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम, विदूषक कहते हैं किम माने क्या, द्वयोः अपि दोनों का भी एकमेव प्रतिवचनम, क्या आप दोनों एक ही बात कहना चाहते हैं, अर्थात क्या आप दोनों ही सूर्यवंश के हैं या अलग अलग हैं। लवः भ्रातरा, भ्रातरा वावाम सोदर्यौ, देखो यहाँ भ्रातरौ आवाम संधि हो गई है, इसलिए यहाँ एको यणचि सूत्र से यण संधि हो गई है, इसलिए भ्रातरौ आवाम एचो यवायावः, तो यहाँ आव आदेश हो गया है औ के स्थान में, भ्रातरा वावाम सोदर्यौ, इसलिए भ्रातरौ आवाम हम दोनों भ्राता हैं, दोनों ही भाई हैं, और सोदर्यौ यानी सहोदर भाई हैं, ये बात बताई। रामः समरूपः, आप लोगों का जो अवस्था है, जो रूप है वो समान है, शरीर सन्निवेशः, और जो शरीर का गठन, जो शरीर की बनावट है वह भी समान है। वयसस्तु न किंचिदंतरम, और आपकी अवस्था में भी कहीं कोई अंतर नहीं है, अर्थात सब समान हैं। लवः आवाम यमलौ, हम दोनों यमल हैं, अर्थात जुड़वा हैं, हम दोनों जुड़वा भाई हैं, ट्विंस हैं। रामः संप्रति युज्यते, अब समझे, अब ठीक है, अब पता लगा। किम नामधेयम, आपका नाम क्या है, किम माने क्या, नामधेयम आप किस नाम के हैं। लवः, लव बताते हैं आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्रावयामि, आर्यस्य आपकी चरणों में वंदना करते हैं, वंदना में लव इति आत्मानम लव इस नाम से सुनाता हूँ, श्रावयामि अर्थात मेरा नाम लव है। कुशम निर्दिश्य, कुश की तरफ देख करके, आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम, आर्य के चरणों की वंदना करके आप भी अपना नाम बताएं। तो कुश बताते हैं, कुश कहते हैं अहमपि मैं भी, कुश इति आत्मानम श्रावयामि, अर्थात मेरा भी नाम कुश है, मैं आपको कुश नाम सुना रहा हूँ। राम जी बोलते हैं, रामः अहो उदात्तरम्यः समुदाचारः, अहो इति आश्चर्यम, बहुत आश्चर्य की बात है, आपका उदात्त माने श्रेष्ठ, रम्य और सुंदर, इतना श्रेष्ठ और सुंदर समुदाचार, ऐसा सुंदर शिष्टाचार है, इतना अच्छा व्यवहार है। किम नाम धेयो भवतोर गुरु, आपके गुरु का क्या नाम है। जब बालक अच्छा शिष्टाचार का परिचय देता है, उसका बैठने उठने का तौर तरीका, बोलने का संस्कार अच्छे होते हैं, तब जो सुनने वाला होता है उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसके माता पिता के विषय में, उसके कुल के विषय में, उसके गुरु के विषय में जाना जाता है। बच्चों, आज इसीलिए हमें यह शिष्टाचार सिखाया जाता है, हम भी जब किसी के सामने जाएं तो अपनी शालीनता का, अपने शिष्टाचार का हमें परिचय देना चाहिए। जब
बच्चों के माध्यम से ही बच्चों के माता पिता के कुल खानदान का पता लग जाता है। क्योंकि बालक कैसा है, इसके संस्कार कैसे हैं। यदि अच्छा व्यवहार करता है बालक तो इसका कुल खानदान, इसके माता पिता अवश्य ही अच्छे होंगे, ये बात का पता लग जाता है। तो यही बात भगवान श्री राम को बहुत अच्छी लगी और पूछ लिया कि बच्चों, भवतोर नाम धेयो, किम नाम धेयो भवतोर गुरु, आपके गुरु जी का क्या नाम है। लव बताते हैं, लवः ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु जी हैं। राम केन संबंधेन, गुरु हमारी भारतीय संस्कृति में 5 प्रकार के गुरु होते हैं, जिनमें सबसे पहली गुरु माता होती है। क्योंकि माता से ही जन्म मिलता है और माता की उंगली पकड़ करके चलना सीखा जाता है और हमारा उच्चारण बोलना माँ ही सिखाती है। तो सबसे पहली गुरु माँ होती है। वेदों में आया है मातृदेवो भवः, दूसरे नंबर पर पिताजी का नंबर है पितृदेवो भवः, तीसरे नंबर पर जो हमें क्लास में पढ़ाते हैं आचार्य देवो भवः, शिक्षकों का आता है। और जो चौथा नंबर है जो कुलु गुरु, जो हमारे संस्कार करते हैं, उपनयन इत्यादि, नामकरण संस्कार करना, जनेऊ, उपनयन संस्कार करना, ये चौथे नंबर पे कुल गुरुओं का नाम आता है। और 5वें नंबर पे सदगुरु, जो जीवात्मा और परमात्मा का मिलने का उपाय बताता है, वो सदगुरु के नाम से ये 5 गुरु हमारे भारतवर्ष में जाने जाते हैं। तो यहाँ भगवान श्री राम यही पूछना चाहते हैं, केन संबंधी न, जो गुरु हैं वो किस संबंध से हैं, आपके संस्कारों के माध्यम से हैं या पढ़ाई के माध्यम से हैं, किस माध्यम से हैं। उपनयनोपदेशेन लवः, लव जी कहते हैं कि जी हमारे जो वाल्मीकि जी गुरु हैं, इन्होंने हमारा उपनयन संस्कार किया है, हमारा जनेऊ संस्कार किया है, इन्होंने, इसलिए ये हमारे उपनयन संस्कार से ये हमारे गुरु जी हैं। बच्चों, इससे जो अगला पाठ है, अगला भाग है, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसके लिए क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए वो अगला वीडियो की आप प्रतीक्षा करें।